डेली रिसर्च पर दोस्तों आपका स्वागत है। और देखिएगा, ये रेड लाइन कहाँ पर लगी है? 47,250 के प्राइस पर। बैंक निफ्टी का आपके सामने चार्ट है दोस्तों। बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर हमने आपको पिछली वीडियो शनिवार का जिसके ऊपर टैग लगा था कि मार्केट ओपन होगा, वॉच कीजिएगा, चैनल के ऊपर जा करके वॉच कीजिएगा। और क्या दिया था? सिर्फ 5 मिनट की कैंडल, कि अगर कोई भी कैंडल इस प्राइस के नीचे कोई भी कैंडल क्लोजिंग देगी 5 मिनट के अंदर और उसका प्राइस ब्रेक हो जाएगा, तो हम टारगेट कितना बड़ा रखा था आपके सामने? 46,700 की रेंज का ये टारगेट था यहाँ का। लगभग यहाँ से था 250 पॉइंट ये और 300 ये, 550 पॉइंट का नीचे की साइड में आपको टारगेट था। लेकिन देखिएगा मार्केट ने पूरे दिन क्या किया है। 2 सेशन में ओपन होती है, 400 के ऊपर ओपन होकर के ठीक इसी जोन तक गिरावट पहले सेशन के अंदर देख लीजिए। वापस अपसाइड जाती है मार्केट, दूसरे सेशन में अपसाइड से फिर से इसी जोन तक गिरावट और उठ करके यहीं तक। कोई भी कैंडल इसके नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं हुई। और अदरवाइज मार्केट कहाँ होती? यहाँ होती। ऐसी ही ऐसी ही ट्रेड हम आपको बार बार देते रहते हैं अपने इसी चैनल पर। इसलिए तो मैं बार बार कहता हूं दोस्तों कि छोड़ दो चक्कर को, कोई नहीं है टक्कर में अपनी। ठीक है ना? कितने सारे लाखों यूट्यूबर हैं जो आपको इस तरह से अगर ट्रेड दे दे 5 मिनट की कैंडल के हिसाब से और इतना बड़ा टारगेट रख दें, तो दोस्तों मैं भी उसका फैन हो जाऊंगा। बता देना एक बार कि वो देता है। ठीक है? हमारे चैनल पर भले ही सब्सक्राइबर कम हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे जैसी कॉल कोई नहीं दे पाएगा, इसकी गारंटी है। इस चीज का ध्यान रखना। एक बार एनालिसिस कर लेते हैं इस वीक की, क्या कुछ रह सकता है मार्केट के अंदर में। बैंक निफ्टी की करते हैं पहले चर्चा। देखिएगा दोस्तों, इस जो बैंक निफ्टी का ये चार्ट है, इसके अंदर हम चर्चा करेंगे वीकली एनालिसिस की। वीकली एनालिसिस में अगर मंडे को मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, ये मान के चलिए यहाँ से इस रेंज से नीचे की तरफ ओपन हो जाता है और वहां से हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है, तो सपोर्ट कहाँ पर मिलेगी? ये तो सबको पता है कि अब मार्केट अपसाइड में चल पड़ा है, तो नीचे सपोर्ट कहाँ पर रखें? देखिएगा दोस्तों, मार्केट की जो सपोर्ट है यहाँ से अगर नीचे को रिट्रेस होने लगता है तो मार्केट 46,500 के करीब बनेगी। 46,500 का 50 पॉइंट ऊपर नीचे यहाँ पर मार्केट सस्टेन होती हुई आपको दिखेगी। नीचे इस जोन के नीचे, ये जो इधर का जोन है, अब इस रेड लाइन को हम हटा देते हैं एक बार के लिए। इस रेड लाइन को, ये थी कल के लिए ओनली, आज इसके लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। तो ये देखिएगा दोस्तों, अगर इस जोन के नीचे मार्केट निकलती है, जो ये रेड कैंडल, अब ये 3 मिनट का चार्ट हमारे पास और इसकी रेंज है लगभग यहाँ से 200 का प्राइस है, 47,200 का। इसके नीचे कोई भी 3 मिनट की लगा लो या 5 मिनट की कैंडल लगा लो, उसके नीचे क्लोजिंग देकर के उसका प्राइस ब्रेक होता है, तो हम ये मान सकते हैं कि मार्केट नीचे की साइड में जाने वाला है। हाँ, अगर इतना बड़ा टारगेट के लिए हम नहीं रुक सकते तो पहला टारगेट इधर रख सकते हैं 46,900 की तरफ का, ये हमारा पहला टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट के लिए हम 46,500 का रख सकते हैं सेल साइड में। और अगर मार्केट इस जोन के ऊपर ही सस्टेन रहता है तो इस वीक के अंदर या फिर गैप अप ओपन होता है, तो पहला टारगेट हमें, मैंने आपको बता ही रखा है, 47,750 का। कितना? ये देखिए, 47,750 का हमारा पहला टारगेट होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान रखना है। 47,750, अरे ये तो गड़बड़ हो गई मेरे से। ये देखिए, 47,750 का ये कंफर्म टारगेट है, ये आना ही आना है इस वीक के अंदर, हमें जरूर देखने को मिलना चाहिए। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन रहती है तो ये तो कंफर्म वाले भी ले सकते हैं। हाँ, मार्केट आपको 48,100-200 का भी टारगेट दे सकती है इसी वीक के अंदर। और अगर मार्केट में और ही ज़्यादा तेजी आ गई या इस लेवल 48,000 के ऊपर ही ओपन होता है, तो वहाँ से हमें 48,600 के प्राइस का वेट करना है कि वहाँ तक मार्केट जा सकता है। और 48,630 के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलेगा, वहाँ से हम क्या करेंगे? एक बड़ी तेजी की
और जा सकते हैं इस रेंज के ऊपर। देखिएगा दोस्तों, ये रेंज है, इसके ऊपर हम बड़ी तेजी की और जा सकते हैं, जो कि होगी 49,500 या फिर 50,000 का टारगेट होगा इसके ऊपर निकलते ही बैंक निफ्टी का। ये पोजिशनल ट्रेड के लिए है। अभी के लिए हम 48,000 और 47,750 के अपसाइड में टारगेट रख सकते हैं, और नीचे का टारगेट आपको पता ही चल ही गया, 47,200 के नीचे जैसे ही निकलेगा सेल साइड के लिए 46,900 और 46,500 के टारगेट का हम वेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें वापस से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, बीच में आपको अलर्ट कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप पर भी आप हमसे जुड़े रहते हैं, या फिर जो न्यू व्यूवर आते हैं वो हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा हमने, वहाँ पर जाइए और जुड़िएगा। अभी एक बार निफ्टी की चर्चा कर, ये देखिएगा फ्रेंड, निफ्टी ने जो हमने ये ऊपर का टारगेट था 450 का, 460 का ही लगाया है और ये अचीव करवा दिया है। अब निफ्टी क्या रह सकती है, देखिए अगर मंडे को गैप अप मिलती है तो क्या रणनीति अपना करके चलें। देखिएगा निफ्टी के अंदर अभी तो क्लोजिंग है इसकी 377 के करीब। अगर मार्केट इस रेंज के नीचे, जो ये पहले हमने रेड ये ब्लैक लाइन लगा रखी है, इसका प्राइस है 22,300 का, इसके नीचे निकलती है तो हमें सेल साइड में इसका भी टारगेट देखने को मिल सकता है। हाँ, निफ्टी के अंदर हम पहला टारगेट रख सकते हैं 2200 के करीब का, 300 के नीचे 2200 के करीब का हमारा टारगेट रहेगा, 100 110 जो भी रेंज होगी यहाँ कहीं। और दूसरा टारगेट 21,950 का रख सकते हैं हम सेल साइड में। अदरवाइज मार्केट क्या होगा, यहाँ कहीं पर भी दोबारा से 22,500 की तरफ आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। 500 के प्राइस के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर मार्केट के अंदर और 250 पॉइंट की तेजी की हम उम्मीद कर सकते हैं। तो ये निफ्टी का एनालिसिस था। एक बार ये देखिएगा फ्रेंड, ये सेंसेक्स का चार्ट है, और जैसा हमने आपको यहाँ पर ये ऊपरी साइड का ये जोन था, उसी स्तर से देखिए जो टारगेट था वहां तक लगभग हमें गिरावट एक ही कैंडल के अंदर 5 मिनट के अंदर देखने को है। तो मंडे को क्या रख सकते हैं या वीकली एनालिसिस क्या रख सकते हैं सेंसेक्स का। देखिए दोस्तों, मेरा ये मानना है ऊपरी स्तर पर अगर बड़ा गैप अप होता है तो ठीक है, नहीं तो मार्केट अगर इसी रेंज में ओपन होती है तो थोड़ी बहुत रिट्रेस होने के बाद जैसे ही इस आई के नीचे, जैसे ही 74, ये जो 200 250 के करीब प्राइस है, इसके नीचे इस तरह से मार्केट रिट्रेस होगी, हमें सेल साइड के लिए चल पड़ना है, और आपको वापिस से टारगेट पहला रखना है 73,250 का, इस रेंज का। और दूसरा टारगेट आप इस रेड लाइन की तरफ का रख सकते हैं 72,000 की तरफ का, जो कि 72 बीच में अगर रखें 72,300 का भी रख सकते हैं, 73,200, 72,200 ये टारगेट रहेंगे सेल साइड में अगर गिरावट होती है तो मार्केट। वरना जो ये रेंज है यहाँ तक का पहला टारगेट ले सकते हैं आप मैक्सिमम, इस रेंज के अंदर भी आपको अप डाउन होता हुआ नजर आ सकता है सेंसेक्स अगले वीक के अंदर।